गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने लास्ट टाइम बात करी थी फोर्थ पॉइंट तक, डिज़ाइन इज़ नॉट कोडिंग, कोडिंग इज़ नॉट डिज़ाइन। ठीक है, अब बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज़ फिफ्थ पॉइंट। द डिज़ाइन शुड बी एक्सेस्ड फॉर क्वालिटी एज इट इज़ बीइंग क्रिएटेड नॉट आफ्टर द फैक्ट। मतलब अपन जो इन जनरल अगर बात करें तो जो क्वालिटी है, क्वालिटी एश्योर कर रहे हैं तो वो टाइम टू टाइम अपन को चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं बाद के भरोसे बैठ जाऊं कि नहीं, अगर एक बार अपन डिज़ाइन कर लेते हैं उसके बाद फिर ये क्वालिटी तो आती रहेगी। तो क्वालिटी जो टर्म है अपन को साथ ही साथ लेके चलना है। ठीक है, यानी कि सॉफ्टवेयर का करैक्टरिस्टिक की बात करूं, अच्छे सॉफ्टवेयर की अगर करैक्टरिस्टिक की बात करूं, क्वालिटी की बात करूं, तो क्या होता है कि वो क्वालिटेबल होना चाहिए। यानी कि सॉफ्टवेयर मस्ट बी क्वालिटेबल। अगर क्वालिटेबल नहीं है तो फिर वो किसी काम का नहीं है। अब क्वालिटी की अगर बात कर रहे हैं, यानी कि क्वालिटी की बात कर रहे हैं या अपन करैक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, तो क्वालिटेबल अपन फैक्टर उसमें मेंशन करते हैं। तो वही लिखा है कि डिज़ाइन शुड बी एक्सिस्ट फॉर क्वालिटी एज इट इज़ बीइंग क्रिएटेड। जब वो क्रिएट करा जा रहा है उस टाइम अपन देखेंगे इसको, नॉट आफ्टर द फैक्ट, है ना। तो ड्यूरिंग द डिज़ाइन फेज इट इज़ नीडेड that we should consider the quality concern regularly at each step। अपन किसी भी चीज़ का वेट नहीं करेंगे कि नहीं मैं इसको बाद में देखूंगा या ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं। अपन को टाइम टू टाइम चेक करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है द डिज़ाइन शुड बी रिव्यू टू मिनिमाइज कॉन्सेप्चुअल एरर, है ना। तो जो डिज़ाइन है वो अपन किस तरह का प्रिंसिपल लगाएंगे वहाँ पे कि जो अगर मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ तो वो रिव्यू अगर करूँ तो वो मिनिमाइज कॉन्सेप्चुअल एरर दे। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से एरर भर गई वहाँ पे आए एरर, ऐसा नहीं है कि एरर ना आना। एरर अगर आ रहा है तो वो अपन डिजाइनिंग अच्छे से नहीं कर पाए या कोडिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल एरर आनी चाहिए। इस तरह की एरर नहीं कि एक टेक्निकल एरर आ जाए, कॉन्सेप्चुअल एरर आए, है ना। ये चीज़ें वहाँ पे चलती हैं। अब फालतू का एरर आ जाए उसी तरीके से कि आप अगर सेमीकोलन लगाना भूल गए, ये कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं है ना। तो डिज़ाइन शुड बी रिव्यूड टू मिनिमाइज कॉन्सेप्चुअल एरर। टू मिनिमाइज द एरर द डिज़ाइन शुड बी रिव्यूड फॉर्मली एंड प्रॉपर कंसिडरेशन शुड बी गिवन ऑन एम्बिगुइटी, ओमिशंस, इनकंसिस्टेंट एक्सेट्रा। इनकी बात करते हैं अपन। ठीक है, फिर है द डिज़ाइन शुड बी स्ट्रक्चर्ड टू डिग्रेड जेंटली, है ना। द डिज़ाइन शुड बी स्ट्रक्चर्ड टू डिग्रेड जेंटली इवन व्हेन एबरेंट डेटा इवेंट्स और ऑपरेटिंग कंडीशंस आर एनकाउंटर्ड, है ना। तो जो अगर अपन डिज़ाइन की बात कर रहे हैं तो डिज़ाइनिंग जो स्ट्रक्चर है वो जेंटल वे में डिग्रेड होना चाहिए। ठीक है, अपन ऐसा नहीं कि एकदम से अचानक से सॉफ्टवेयर ख़त्म हो जाए, अचानक से सब चीज़ें ख़त्म हो जाए। तो वही लिखा है कि शुड बी डिज़ाइन टू अकोमोडेट अनयूजुअल एंड अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस इन अ प्रॉपर मैनर। ठीक है, नेक्स्ट है द डिज़ाइन शुड मिनिमाइज द इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द प्रॉब्लम एज इट इज़ एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। ठीक है, द डिज़ाइन शुड फॉलो द सेम आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम सो दैट द डिज़ाइन शुड फॉलो द सेम आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम सो दैट द डेवलप प्रोडक्ट विल बी अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब ऐसा कुछ नहीं, इंटेलेक्चुअल डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है द डिज़ाइन शुड एग्जिबिट यूनिफॉर्मिटी एंड इंटीग्रेशन। द स्टाइल एंड फॉर्मेट शुड बी यूनिफॉर्म एंड सेम अक्रॉस द एंटायर डिज़ाइन। ठीक है, एंड ऑल द डिज़ाइन मॉड्यूल्स शुड बी प्रॉपरली इंटीग्रेटेड थ्रू इंटरफेसेस। अपन यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मॉड्यूल्स के बीच में प्रॉपर डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। इन चीज़ों की बात कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट है द डिज़ाइन शुड बी स्ट्रक्चर्ड टू अकोमोडेट चेंज, है ना। अगर चेंजेस के लिए मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं तो वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं उसको मेंटेनेबल ही ना रखूँ, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है अच्छे सॉफ्टवेयर की। द डिज़ाइन शुड बी स्ट्रक्चर्ड सो एज टू बी अमेनेबल, यानी कि अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, टू चेंज एंड ऑल्सो मेंटेनेंस शुड बी ईजिली एंड प्रॉपरली डन। तो बेसिकली मैंने आज आपको बताया कि डिज़ाइन प्रिंसिपल्स कौन से हैं, किस तरीके से जो कि डेविस ने दिए
ठीक है। तो बेसिकली जो टारगेट रहता है अपन का, गोल रहता है कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स आई हैं वो जो सॉफ्टवेयर है या डेवलप प्रोडक्ट है वो क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सेटिस्फाई तब करेगा जब मैं स्टार्टिंग में ही डिज़ाइन जो प्रिंसिपल्स है मैं वो यूज़ कर लूँ। ठीक है, थैंक यू।